हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बहुत सारी बहनों के कमेंट होते हैं कि हम पैसे कैसे कमाएं। तो आज की कुछ बातें अगर आप फॉलो कर लेंगी तो आप आसानी से 500 से 1500 रुपये घर बैठे कमा पाएंगी। लेकिन कमा पाएंगी कहना बहुत आसान है, इसे करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो करते हैं उनके लिए ये काम बहुत आसान है। तो देखा देखी टेंशन के सिवा कुछ नहीं होता है, इस बात को याद रखिए। अगर देखा देखी आपको कुछ करना है तो शुरुआत कीजिए अपने काम की, ठीक है। शुरुआत करेंगी तो ही तो आपको अनुभव मिलेगा। अनुभव के बिना सफलता तो किसी को भी नहीं मिलती। जीवन में चाहे कितना ही लखपति करोड़पति क्यों ना हो, अगर आप शॉर्टकट चलते हैं तो आपको सफलता मिलेगी ही नहीं। इसीलिए अपने काम को शुरू से करना सीखिए, चाहे जो भी हो। मैं कहती हूँ कि चाहे वो तुरपन का ही क्यों ना हो, ठीक है। अगर आपने उसका अच्छा नॉलेज नॉलेज नहीं लिया तो आप नहीं कर पाएंगी। तो 500 1500 कमाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन आपके अंदर वो टैलेंट भी तो होना चाहिए, आपको उसके बारे में नॉलेज भी तो होना चाहिए। अब आपने शुरू ही नहीं किया है, शुरू होने से पहले आप हार मान गई, डिमोटिवेट हो गई, दूसरों को देख के परेशान है कि वो कामयाब है, हम क्यों नहीं हैं। तो आप सामने वाले का संघर्ष भी तो देखिए कि उसने कितना किया होगा, कितने साल से किया होगा। क्योंकि जब हम कोई काम शुरू करते हैं ना, तो वो जीरो से शुरू होता है। और जीरो की कोई वैल्यू जब तक नहीं होती जब तक उसके पहले कोई संख्या नहीं होती। यानी कि जब आप शुरू करते हैं तो उसकी कोई वैल्यू, कोई पहचान नहीं होती, उसमें कोई अर्निंग नहीं होती। लेकिन जब आप शुरू कर देते हैं, महीने 6 महीने 15 दिन हो जाते हैं ना, तो हमें उसका अनुभव होता है, उसका पैसा मिलता है। जब तक अनुभव नहीं होता, बिना अनुभव के पैसे कमाना एकदम वेस्ट है। आपको पता भी तो होना चाहिए ना, हमने किस काम का, किस तरीके का, कैसे पैसा कमाया है। जब तक आपको ये चीज़ पता नहीं होगी, आपको पैसे की कदर भी नहीं होगी। कई सारी औरतें हैं जो जीवन में इतनी डीमोटिवेट हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि हद से ज़्यादा। मतलब एक एक रुपए के लिए उनको अपने हस्बैंड के सामने, अपनी फैमिली के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। कई बार तो अपनी ज़रूरतें मार लेती हैं पैसों को लेकर। और ये सबका है, ऐसा नहीं है, मेरा भी यही है। तो जब तक मैं नहीं करती थी ना, तो एक चीज़ की कई बार प्लानिंग करनी पड़ती थी, ये लेनी है लेनी है। और पैसे मांगते मांगते परेशान हो जाती थी। क्योंकि देखो, एक ही बंदा कमाता है घर में, वो किस किस की ज़रूरतें और कैसे पूरी करेगा, ये भी तो देखना होता है ना। लेकिन देखिए, अगर हम खुद के पैरों पे खड़े हो सकते हैं तो हमें एक बार कोशिश तो करनी चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि हाउसवाइफ कुछ कर नहीं सकती हैं। आप अपने आसपास देखिए, 20 में से 5 औरतें अच्छे से आज मजबूती से खड़ी हैं, बहुत कुछ कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिलाई करती हूँ तो आपको सिलाई ही करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ये तो मेरा काम है जो घर बैठे चल गया, मैं करती हूँ। बहुत सारी बहनें अपने अपने तरीके का, अपनी अपनी पसंद का काम करती हैं। हाँ, वो बात अलग है कि हमें एक दूसरे को देख के हौसला मिलता है कि देखो भाई, वो 500 रुपये दिन का कमाती है तो हम 100 रुपये का तो कमा सकते हैं। कमाई हमेशा छोटे से शुरू करिए। वही छोटे काम को अगर आप प्यार से, मेहनत से, लगन से करेंगी तो वो आपका 100 रुपये का काम 1000 रुपये का दिन में कब बदल जाएगा पता नहीं चलेगा। काम मांगता है लगन, मेहनत। जिस काम में आप मेहनत से, प्यार से करेंगी, वो काम आपको बहुत आगे ले जाएगा। अब जो इंसान अपने काम से ही खुश नहीं है, वो कभी भी जीवन में पैसे नहीं कमा सकता है। वो हमेशा असंतुष्ट रहता है कि हमें इसमें क्या मिला, हमें इसमें क्या मिलेगा। अगर आप अपने काम से खुश हैं तो सच में काम बहुत आगे ले जाता है। तो मैं अपना बता दूं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी टेलर बन जाऊंगी। इतना बड़ा तो मतलब सपना ही नहीं था। जीवन में जितनी संघर्ष चल रहा था, मुझे पता ही नहीं था कि कभी ऐसा भी होगा, ठीक है, कि मैं यूट्यूबर बनूंगी या मैं टेलर बनूंगी। पर हाँ, मतलब अंदर अंदर जो एक बात रहती है ना, कई बार पैसों की कमी आपको बहुत परेशान कर देती है, नीचा दिखा देती है, ईगो हर्ट हो जाता है। ये सबका होता है, खास करके औरतों का इसलिए होता है कि उन्हें हाथ फैलाने पड़ जाते हैं। तो मेरा यही मानना है कि अगर आपका ईगो हर्ट होता है तो इसलिए ईगो हर्ट कीजिए कि मैं कुछ कर नहीं सकती तो मैं कुछ करके दिखाऊंगी। तो उस पर फोकस कीजिए। सामने वाले की अर्निंग को खर्च करते रहना, टेंशन लेना, और वो आपको नहीं देता, आपको चाहिए है, उस पर फोकस ना करके आप कैसे कर पाएंगी, आपके अंदर क्या टैलेंट है, उस पर फोकस कीजिए। तो 1000 500 कमाना किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी ही बिजनेस कर सकता है या आदमी ही कमा सकता है। सब कोई कमा सकता है। हर फील्ड में लेडीज़ बहुत अच्छे पैसे कमा रही हैं, अच्छा काम भी कर रही हैं। और आपको भी उन्हीं को देख के सीखना चाहिए, करना चाहिए। डीमोटिवेट होने से कुछ नहीं मिलता है। दूसरों का देख देख कर परेशान होने से अच्छा है कि दूसरा कैसे कर रहा है, आपको कैसे करना चाहिए, इसका आप नॉलेज लीजिए। बहुत सारे लोगों को एक दूसरे से देख के करने की इच्छा जागती है
और वो आज बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। यूट्यूब पर ही देख लीजिए, एक दूसरे का देख देख के लोग कितने अच्छे चैनल ग्रो हो रहे हैं, कितने अच्छे काम कर रहे हैं, चैनल चला रहे हैं, और सामने से भी एक दूसरे का देख देख के कर रहे हैं। कई सारी लेडीज़ हैं सिलाई की दुकान खोल चुकी हैं, हर आए दिन सिलाई की दुकानें खुल रही हैं। देख देख कर ही तो कर रहे हैं सब एक दूसरे से, इसमें कोई बुराई नहीं है। मेहनत अपनी होती है, काम अपना होता है, लेकिन बहुत सारे काम एक दूसरे को देख कर ही शुरू होते हैं। तो आप अपने आसपास देखिए कि कौन सा काम, अभी कौन सी दुकान नहीं खुली है, कौन सा काम चलेगा। जब तक आप शुरू नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा। एक बार शुरू करके देखिए, फेल और पास होने का तो रिजल्ट तभी आएगा जब आप शुरू करेंगी। तो आपको भी शुरू करना चाहिए, सोचने से कभी कुछ नहीं होता है। जो बहनें बोलती हैं कि हमारा काम नहीं चला, तो बहुत सारी लेडीज़ों के कमेंट आते हैं कि हमारा काम नहीं चला, हम क्या करें। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आपने कितने काम शुरू किए और कितने दिन किए, क्योंकि किसी भी काम का रिजल्ट एक दिन में नहीं आता है। जब तक काम को आप 6 महीने नहीं दोगे, आपको कोई फ़ायदा नुकसान नज़र नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात होती है अनुभव। आपको अनुभव जितना मिला होगा, आपको जीवन में कामयाबी उतनी ही मिलेगी। अगर अनुभव अधूरा है तो आप कभी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमेशा आप अपने काम से दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। इसीलिए सबसे पहले अपने काम की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप सिलाई का काम करती हैं तो आपको इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए कि कस्टमर आपके काम से खुश हो जाए। देखिए, बुनाई का काम भी अच्छा खासा लेडीज़ें ही कर रही हैं, और कि सारे छोटे मोटे जो बिजनेस हैं घर से करने के, वो बहुत अच्छी पोजीशन तक ले जाते हैं, बहुत बड़े लेवल तक चले जाते हैं, और अच्छी खासी अर्निंग भी देते हैं। और ये सारे काम लेडीज़ों के ही हैं, और लेडीज़ें ही इनको कर रही हैं। और आजकल इन्हीं कामों को जेंट्स भी कर रहे हैं। टेलर का देख लीजिए, और कुकिंग से रिलेटिव देख लीजिए, बहुत सारे जेंट्स कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये काम आदमी का है, वो काम औरत का है। अगर आप में करने की क्षमता है तो वो काम आप ही का है, ठीक है। चाहे उसमें 100 रुपये की कमाई हो या 10,000 की हो। अगर आप में हिम्मत है, आप कर सकती हैं, तो आप ज़रूर कीजिए। तो बहुत सारी बहनों के ऐसे कमेंट आते हैं कि वो उदास और परेशान रहती हैं कि वो कर नहीं पा रही हैं। तो देखिए, कोई आपको सीधे काम तक नहीं ले जाता है कि लो ये तुम काम शुरू करो। अगर आप अपना फैमिली, अपना घर मैनेज करके, हैंडल करके, अपने घर परिवार के काम पूरे करके आप 1 घंटा भी अपने लिए निकालती हैं, अपने काम की प्लानिंग करती हैं, शुरुआत करती हैं, तो यकीन मानो कि आप ज़रूर से आगे बढ़ोगे। थोड़ा-सा 6 महीने का टाइम तो दो अपने काम को। आप लोग टाइम नहीं देते हो, पेशेंस नहीं रखते हो, जल्दी हार मान लेते हो। मेरा काम आपको अभी 6 महीने से दिख रहा है, लेकिन इसके पहले मैं 5 से 6-7 साल एकदम ऐसे ही सिलाई करती थी, किसी को पता नहीं था कि मैं सिलाई भी करती हूँ। आप लोगों को भी पता नहीं था, क्योंकि भाई ये जो काम होते हैं, जो घर से काम शुरू होते हैं ना, जब हम कोई काम घर से शुरू करते हैं ना, तो उसको चलने में बहुत देर लग जाती है, बहुत मुश्किल से शुरू होता है। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर ही काम अच्छी स्पीड पकड़ लेता है। लेकिन आप लोग 6 महीने के अंदर ही छोड़ देते हो, हार मान लेते हो, दूसरे की देखा सीखी करते हो कि उसका काम अच्छा चल रहा तो हमारा क्यों नहीं चल रहा। तो आप ये भी देखो कि उसका काम में कितनी मेहनत है, उसका काम किस टाइप का है। आप हमेशा काम अपने टाइप का किया करो। आप पे कौन सा काम सूट कर सकता है, आप कौन सा काम हैंडल कर सकते हो, वो काम किया करो। सबका अपना अपना काम, अपनी अपनी सोच और अपना अपना टैलेंट होता है। तो जैसे कि मुझे सिलाई आती है, मुझे दूसरे काम, मुझे तो ये भी नहीं आती थी, आते आते आने लगी है। मैंने सीखी है 1.5-2 महीने, लेकिन वो सीखना और ना सीखना एक बराबर था, क्योंकि इंटरेस्ट मुझे नहीं था। पर सच बताऊं कि जब से मुझे पैसे मिलने लगे हैं, मेरा काम अल्टर से शुरू हुआ था। घर में मशीन थी, तो लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। किसी ने फ्री में करवाया, तो किसी ने 10-20 रुपये दिए, फिर 10-20 रुपये 50 में बदल गए, 50 मिलने लगे। फिर जिसका अल्टर वाला अच्छा हुआ तो उसने कभी अपना सूट दे दिया, किसी ने कहा पैंट बना दो, किसी ने कहा कुर्ती बना दो। देखिए, आज के ज़माने सब अपना फ़ायदा देखते हैं। ग्राहक एकदम से नहीं आते हैं, ग्राहक सबसे पहले आपको आजमाने आते हैं, चाहे वो कोई भी ग्राहक हो। अगर उसने आपको आजमाया और आप पास हो गए तो ही आपके पास काम आएगा। इसलिए सबसे पहले जब भी आपको कुछ करना है तो सबसे पहले अपना स्वभाव अच्छा रखिए। फिर 1000-500 कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी आपको काम अच्छा लगता है उसमें 1000 कमाइए, 500 कमाइए, लेकिन अपने काम की शुरुआत कीजिए। कभी हार ना मानिए, पेशेंस ज़रूर से रखिए। काम अनेक हैं आपके सामने, आप कोई भी काम कीजिए। अगर एक काम में सफलता नहीं मिलती है तो दूसरा कीजिए। तो आज की मेरी यही बात थी। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, सब कोई नहीं बताता है। सो फ्रेंड, मैं आ गई हूँ धूप में, मैंने सलवार बना दी है, अभी सूट नहीं काटा है। सूट मैं रात को काटूंगी और कल बनाऊंगी। अभी देखो, मेरी पैरों में इतनी सूजन आ जाती है ठंडियों में। मैंने बिछिया उतारी है, अभी तेल लगाया है पैरों में,
मेरी बिछिया बिल्कुल से फंस जाती हैं उंगलियों में। तो पता नहीं क्यों मेरे पैरों में बहुत सूजन आती है। और आप लोग इस कमेंट करके ना इसका अगर कोई हल है तो ज़रूर से बताइएगा, जो घरेलू नुस्खा हो वही बताइएगा। तो मैं और मेरा डॉगी हम धूप में बैठे हैं, थोड़ी देर धूप ले रही हूँ। सुबह बहुत कोहरा रहता है, ये करीब 2 बजे की धूप है जो लास्ट सीढ़ियों पर रहती है। तो मैं यहीं बैठी हूँ, यहीं डॉगी बैठा है, बच्चे खेल रहे हैं। आज है मकर संक्रांति, तो शाम को बनाएंगे तिल के लड्डू। और ये डॉगी इतनी बदमाश है, मतलब जैसे ही इसे थप्पड़ दिखाओ ना तो काटने को ऐसे गुर्राती है, ऐसे करती है। काटने के लिए इतना करती है कि इसे हाथ में ले तो बस काट ही ले, और ऐसे ही करती है। और अभी थोड़ी खिलाओ तो खेलने भी लगेगी, सबको ऐसे करती है ये। मतलब काटती नहीं है लेकिन अपनी वो पूरी दिखाती है गुस्सा। तो अभी हम दोनों ऊपर ही बैठे हैं, थोड़ी सी धूप लेना भी ज़रूरी है। सो मैं आ चुकी हूँ अपने बाकी के सारे काम निपटा के। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो अखरोट ज़रूर से खिलाइएगा। अखरोट बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, दिमाग के लिए भी और सेहत के लिए भी, क्योंकि ये बहुत गर्म होते हैं। तो अभी बनाने हैं तिल के लड्डू, और मैं सच बताऊँ साल में एक ही बार बनाती हूँ तिल के लड्डू, मकर संक्रांति को। और थोड़ी सी मूंग दाल भी मंगाई थी, तो ये मूंग दाल भी रखी हुई है। बच्चों ने बोला मूंग दाल खाएंगे, तो इसी की खिचड़ी भी बनी थी। तो अभी मैं गुड़ ऐसे फोड़ लेती हूँ लिफाफे में डालकर, ताकि कुछ गंदा ना हो। सो देखिए मैं भी ऐसे ही मैनेज करती हूँ आप सबकी तरह। अभी मेरा सिर दर्द हो रहा है 3-4 दिनों से, क्योंकि अभी ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, सुबह कोहरा रहता है। धूप में थोड़ी दोपहर के टाइम थोड़ी धूप आती है, टाइम होता है तो बैठती हूँ, नहीं तो नहीं बैठती हूँ। तो इसीलिए मेरा सिर दर्द भी रोज़ शाम से होने लगता है, 5 बजे से 5:30 बजे से। तो मैंने तिल कूट के रख लिया है, थोड़ा थोड़ा कूट के डाला है, थोड़ा ऐसे ही डाला है। तो अभी बनाने हैं तिल के लड्डू। गुड़ भी फोड़ लिया है, बच्चे कमरे में हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जो भी मुझे काम करने होते हैं कमरे से जब मैं आती हूँ तो पूरे काम करके ही जाती हूँ मैं किचन से। अगर हर 10-10 मिनट में आते जाते रहो तो काम भी पूरे नहीं होते हैं, और टेंशन भी रहती है कि अभी मेरा काम नहीं हुआ। तो मैंने गुड़ फोड़ लिया है, मैं तिल के लड्डू बना रही हूँ। तो सबसे पहले तिली को रोस्ट कर लेंगे। आप लोग किस तरह बनाते हो कमेंट करके ज़रूर से बताना। और जैसे कि मैं एमपी से हूँ, तो एमपी में यही सब होता है, तिल के लड्डू बनते हैं, खिचड़ी बनती है मकर संक्रांति के दिन, यही होता है। आपके यहाँ क्या होता है कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और हमारे यहाँ जहाँ मैं रह रही हूँ ना, जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर लोहड़ी मनाते हैं, मकर संक्रांति नहीं मनाते हैं। 13 तारीख को मनाते हैं लोहड़ी। तो बस यही होता है यहाँ। तो हम मकर संक्रांति मनाते हैं अपने तरीके से, क्योंकि हम एमपी के हैं तो हमें लोहड़ी का ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। तो मैंने गुड़ को पानी नहीं डाला है, ऐसे ही पिघला लिया है, उसमें 1 चम्मच घी डाल के। इससे लड्डू ना टाइट होते हैं ना बहुत सॉफ्ट होते हैं। बहुत सारे लोग पानी डाल के भी गुड़ को घोल लेते हैं, ऐसे गर्म कर लेते हैं, पर देखिए मैं इस तरह कर लेती हूँ। बस हमें गुड़ को जलाना नहीं है, गुड़ पिघल जाए तो उसमें घी डाल करके मिक्स करके, और तिल मैंने भूंज करके रख लिया है। और इसमें थोड़ी सी मैंने मूंगफली भी डाले हैं, बिल्कुल काजू की तरह दिखाई देंगे, अच्छे लगते हैं। तो ठंडियों में यही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, गचक वगैरह और मूंगफली वगैरह। तो ये सब तो आ गया है बच्चों के लिए, पर लड्डू मैंने खुद भी बना लिए हैं, क्योंकि मैं हर साल बना लेती हूँ, अच्छा लगता है मुझे भी। और बच्चों को बीच में काम करवाना बहुत अच्छा लगता है। तो दोनों ही मेरे बगल में खड़े हैं बनाने के लिए। तो अगर आपसे तिल के लड्डू नहीं बनते हैं तो इस तरीके से बनाइएगा। थोड़ा सा हाथ में पानी ज़रूर से लगाते हैं, नहीं तो फिर ये लड्डू चिपकते हैं। अगर थोड़ा सा साफ पानी हाथ में लगा लो ना, तो हाथ में बिल्कुल भी तिल नहीं चिपकता है। और ये बिल्कुल गरम गरम ही इसकी स्टफिंग जो बनी रखी ना, मिक्स रखा है गुड़ का और तिल का, गरम गरम बनाएंगे तो ही लड्डू एकदम गोल और अच्छे बनेंगे। तो दोनों बच्चे मेरे पास खड़े हैं बनाने के लिए। तो 2 बच्चे हैं मेरे, अब बच्चे तो बड़े हो गए हैं, समझदार हैं, बात मान लेते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। लेकिन आपको तो पता ही है कि बच्चे परेशान ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बीच बीच में घुसते ज़रूर हैं काम करने के लिए, बने या ना बने। तो मैंने आधे बनाए, आधे छोड़ दिए कि बच्चे बनाएंगे, और ये बन चुके हमारे पूरे लड्डू। तो आधे से ज़्यादा मैंने बना दिए थे, थोड़ा मैंने बच्चों को दिया कि लो तुम भी बना के देखो कैसे बनाते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत शौक़ होता है। तो एक तरफ मेरी सब्ज़ी पक रही है, अभी रोटी नहीं बनी है, रोटी बनानी है। तो ये हमारे तिल के लड्डू बन के तैयार है। आपके यहाँ कैसे मनाई जाती है मकर संक्रांति कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और आपके जो भी कमेंट हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। मैंने लड्डू बनाने में क्या गलती की है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर कोई गलती है तो ज़रूर बताना। तो इतने कामों से फ्री हो गई हूँ, दूध वगैरह गर्म हो गया, अभी रोटी बनना बाकी है, आटा लगा के रख दिया है, अभी रोटी बनाऊँगी। सो ऐसे ही मैंने जो होते हैं सारे काम। और अभी मेरा 3-4 दिन से सिर दर्द बंद नहीं हो रहा है, रोज़ शाम के टाइम से शुरू होता है, जैसे ही ठंडी होती है वैसे ही मेरा सिर दर्द होने लगता है। तो ये बन चुकी है हमारी सब्जी।
अभी रोटी बनाना, बस थोड़ी सी ही रोटी बनानी है, थोड़ी कुछ दोपहर की रखी हुई हैं। सुबह पराठे बनाए थे, दोपहर में थोड़ी रोटी बनाई थी और सुबह खिचड़ी भी बनाई थी, क्योंकि हम मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी ही खाते हैं, दूध खिचड़ी गुड़ और तिल के लड्डू। ऐसा हमने बचपन से देखा है। आपके यहाँ कैसा होता है कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो, जैसे हम बचपन से देखते हैं वैसे ही आदत हो जाती है करने की। सो मैं ये सब फॉलो करती हूँ जैसे हम बचपन से देखा है। तो ये बन गई हमारी सब्जी रोटी, बच्चे खाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो मेरा हो रहा सिर दर्द, मैं सोच रही सब लोग जल्दी जल्दी खा पी के फ्री हो जाओ तो मैं भी फ्री हो जाऊं। अगर ये एक भी काम पड़ा रहता है तो फिर एक और सिर दर्द बन जाता है। तो ऐसे मैं भी मैनेज करती हूँ आप सबकी तरह। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। देखो हमारी डॉगी